एक घने जंगल के दिल में एक घर खड़ा था जो नाकाबिल बयान होलनाकियों का गवाह था। उसकी मौसम की जिद में आने वाली दीवारें ऊंची और मनहूस खौफनाक साए डाल रही थीं जो चांदनी की हर टमटमाहट के साथ रक्स करती थीं। मकामी लोगों ने इसके मलून वजूद के बारे में सरगोशी की, मुसाफिरों को खबरदार किया कि वो उसके रास्ते से हट जाएं। रवायत है कि ये घर एक बार एक अमीर ताजिर का था जो एक तूफानी रात अपने खानदान के साथ परअसरार तौर पर गायब हो गया था। इसके बाद से ये लावारिस खड़ा था, तजावुजात वाले बयाबान के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता बोसीदा हो रहा था। वक्त गुजरने के साथ अजीब और गरीब वाक़यात की कहानियां गर्दिश करने लगें। खिड़कियों में टमटमाते हुए खौफनाक रोशनियां, दरख्तों से गूंजने वाली ठंडी चीखें और बड़े बागीचे में घूमते हुए भूतों का नज़ारा। एक चांदनी रात बहादुर दोस्तों के एक ग्रुप ने एक दूसरे को बदनाम जमाना घर की तलाश की हिम्मत की। फ्लैश लाइटों और एसाबी कहकाओं के अलावा और कुछ से लेस वो जंगल की गहराइयों में चले गए, सिर्फ कभी कभार पतों की सरसराहट और उनकी बेचैनी के बढ़ते हुए एहसास से रहनुमाई हासिल की। जैसे ही वो घर के करीब पहुंचे, एक बर्फीली हुआ उनका इस्तकबाल करती दिखाई दे रही थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कपकपी तारी हो गई। दरवाजा एक खौफनाक कराहत के साथ खुला, जिसने खामोशी में लपटे हुए अंधेरे को जाहिर किया। हचकचाते हुए वो अंदर दाखिल हुए। उनके कदम खाक आलूद फर्श के तख्तों पर बेहद गूंज रहे थे। हवा एक जाबराना खामोशी के साथ घन्नी थी जो सिर्फ दौर सरगोशियों की मध्यम आवाज से टूटी थी। साए दीवारों के साथ खौफनाक रक़स करते, अपने हवास पर करतब दिखाते। हर कमरा जिसमें वो दाखिल हुए वो वक्त के साथ मंजमद लग रहा था। अचानक छोड़ दी गई जिंदगी की बाकियात से भरा हुआ था। अलट दिया गया फर्नीचर, धंधला हुआ पोर्ट्रेट खाली आंखों से घूर रहा था और गम का एक वसीया एहसास जो हुआ में लटका हुआ था। जैसे ही वो घर की गहराई में दाखिल हुए, उनके एसाब पतले हो गए। दालान में अचानक सर्दी छा गई। कॉरिडोर के आखिर में एक दरवाजा अपनी मर्जी से खुला, एक सीढ़ी को जाहिर करता है जो अंधेरे में उतरती है। उनके बेहतर फैसले के खिलाफ वो घर के सर्द गले में बेहद गहराई तक खींचते हुए उसका पीछा करते रहे। तहखाने की आंतों में वो एक छिपे हुए हुजरे से ठोकर खा गए। उसकी दीवारें इश्तियाल अंगेज अलामतों और आरकान तहरीरों से मजीन थीं। खौफ एकदम घटने वाले कंबल की तरह इन पर बस गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं हैं। साए तमसीली शक्लों में अकठे हो गए। उनकी मातमी आहें फजा को वाज़ेह मायूसी से भर रही हैं। खौफजदा और फिरार होने के लिए बेचैन होकर वो भूल बलिया वाली राहदारियों से पीछे भागे। उन देखी कुव्वतों का ताक़ुब किया जो अब्दी असीरी के मज़मूम वादों को सरगोशी कर रही थीं। ऐसा लगता था कि घर भागने की उनकी हर कोशिश के खिलाफ मुज़ाहमत करता है। उसकी बदनीति दालानों और मुक़फ़ल दरवाज़ों को तब्दील करने में ज़ाहिर होती है जो मंतिक़ की खिलाफ वर्जी करते हैं। जैसे ही तमाम उम्मीदें खत्म होती नजर आएं, वो सामने के दरवाजे से फट पड़े। सदमे और थिकन की हालत में जंगल के फर्श पर गिर पड़े। घर उनके पीछे खड़ा था, खामोश और चौकना। उसके राज जंगल के पौधों और भूली हुई तारीख की तहों के नीचे दब गए। आज तक मकामी लोग जंगल में परितवादत घर के बारे में खामोश लहजे में बात कर रहे हैं और मुसाफिरों को इस खतरे से खबरदार कर रहे हैं जो इन बेवकूफ़ों का इंतजार कर रहा है, जो उसके तारीख गले को तलाश कर सकें। क्योंकि इस मलून जगह में जिंदा और मुर्दा के दरमियान की सरहद धंधला जाती है और माजी के मजालिम की बाज़गश्त हमेशा के लिए इस घर से जड़ी रहती है जो वक्त भूल गया था।